हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग को बात करने वाली है मोटा मोटी अगर हम लोग बात करें तो 4 स्टॉक्स तो कवर हो जाएंगे। ठीक है। उनमें से अगर देखा गया 2 ऐसी कंपनियां हैं जो कि हम कह सकते हैं उनके लिए चैलेंजेस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं और आने वाले समय में ये चैलेंजेस और भी बढ़ने वाले हैं। और 2 ऐसी कंपनीज है जो कि हम कह सकते हैं कि ये जो 2 कंपनियां स्ट्रगल कर रही है, हाँ, उसी स्ट्रगल का ये 2 कंपनियां फ़ायदा भी उठा सकती है। ये जो मैंने बात बोली है उससे आपको एक अंदाज़ा आ गया होगा कि ये हम लोग एक ही सेक्टर से जुड़े हुए कंपनीज की बात करेंगे। एंड अगर किसी का स्ट्रगल अगर दूसरों के लिए फ़ायदा दे रहा है, मतलब ये एक दूसरे के कॉम्पिटिटर भी है। ठीक है। एक ही सेक्टर से रिलेटेड बात होने वाली है। कौन सी वो कंपनियां हैं, 2 कंपनियां जो स्ट्रगल कर सकती है, उसके पीछे का रीज़न क्या है वो आपके सामने यहाँ पे रखूँगा। एंड देखा गया कौन से ऐसी 2 कंपनियां हैं जो कि इस चीज़ का बेनिफिट उठा सकती है, वो भी आपके सामने रखने वाला हूँ। ऑब्वियसली कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये पॉइंट आपको पता होने चाहिए। अगर आप इन कंपनीज में निवेश करने का प्लान लेकर चल रहे हो तो इन पॉइंट्स को नोट करके चल लेना, कंसिडर कर लेना, देन बाकी आपको जो सही लगता है डिसीजन ले सकते हो। सेक्टर कौन सा है? तो दोस्तों, सेक्टर है ऑटो सेक्टर। यस, जब भी हम लोग ऑटो सेक्टर बोलते हैं हमारे सामने तो एक ही चीज़ आ जाती है, 4 व्हीलर। तो दोस्तों, यहाँ पे कोई 4 व्हीलर की बात नहीं होने वाली, यहाँ पे बल्कि बात होने वाली है 2 व्हीलर के बारे में। यस, 2 व्हीलर से जुड़ी हुई 4 कंपनीज आपके सामने यहाँ पे मैं रखने वाला हूँ। पहले स्टार्ट करेंगे दोस्तों ऐसी 2 कंपनियाँ जो कि 4 व्हीलर में माफ़ कीजिएगा 2 व्हीलर में बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है। एंड देखा गया थोड़ा सा उनसे रिलेटेड कुछ नेगेटिविटीज़ देखने को मिल रही है, तो इन पॉइंट्स को ज़रूर कंसिडर करना। बस इतना ही यहाँ पे कहना चाहूँगा। पहली कंपनी है दोस्तों हीरो मोटो। यस दोस्तों, हीरो मोटो अगर देखा गया बहुत बड़ी कंपनी है, आप सभी लोगों को पता है, इंडेक्स वाली कंपनी है, निफ्टी 50 वाली कंपनी है। हालांकि निफ्टी 50 है मतलब कोई रबर स्टैम्प से गारंटी नहीं मिलती है कि कुछ नहीं होगा करके। हीरो मोटो कप की अगर हम लोग बात करें तो 5 साल का चार्ट पैटर्न आप देख सकते हो कि 2018 से तो सभी ऑटो कंपनीज में गिरावट थी, बट बाकी ऑटो कंपनियां आसमान फाड़कर ऊपर निकल जा चुकी है, बट ये अभी तक यही का यही खड़ा है। ये एक नेगेटिव पॉइंट तो हम लोग को पहले देखने को मिला था। देन दोस्तों, अगर हम लोग बात करें नेगेटिविटी के आग में थोड़ा सा और घी डालने का काम कर दिया कुछ खबरों ने, और वो खबरें ऐसी है कि हम कह सकते हैं कि इनकी दिक्कतें बढ़ती हुई देखने को आप पे मिल सकती है। अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हो रेगुलरली तो आपको पता ही होगा, जैसे कि लेटेस्ट खबर की अगर हम लोग बात करें तो आपको पता ही है कि ईडी की बात करें तो उनके पीछे यहाँ पे लगा हुआ है, कंपनी के जो चेयरमैन है उनके पीछे ईडी लगा हुआ है। लगभग 25 करोड़ के कुछ असेट्स भी उन्होंने फ्रीज की है। ये भी खबरें हम लोग को देखने को मिली, जो कि खुद कंपनी ने बाद में क्या कर दिया, एक्सेप्ट भी कर लिया, मतलब इन्वेस्टिगेशन जारी है करके। देन अगर देखा गया उसके पहले खबर आई थी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है, गवर्नमेंट की एक और एजेंसी, वो भी हम लोग को इनके पीछे पड़ते हुए देखने को मिला है। प्रोब मतलब आरोप लगाया है इनके अगेंस्ट। एंड उसी के साथ साथ अगर देखा गया तो उसके पहले भी, मतलब ईडी एंड एमसीए के पहले भी अगर देखा गया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी यहाँ पे हीरो मोटोकॉर्प के पीछे यहाँ पे पड़े थे कि कुछ इरेगुलरिटीज़ उनको यहाँ पे डिटेक्ट हुई है करके, एंड इसलिए वो बार बार रेड भी यहाँ पे कर रहे थे। ठीक है, तो आईटी डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ईडी की अगर हम लोग बात करें, 3 डिपार्टमेंट इनके पीछे पड़े हुए हैं। ठीक है, एंड अगर तीनों के अगर हम लोग रीजंस को थोड़ा सा एक मतलब बोलते हैं ना सिमिलैरिटीज़ फाइंड करने जाए तो बहुत कुछ हद तक हम लोग को चीज़ें यस मतलब मैच होती हुई देखने को मिल रही है। अभी तक चीज़ें तो देखिए, होता क्या है कि आरोप लगाया जाता है। आरोप लगना मतलब आरोप सिद्ध होना नहीं होता है। बोलने के लिए तो कल मेरे ऊपर भी कितने आरोप लग सकते हैं, इसका अर्थ ये थोड़ी है कि मैं गिल्टी हो गया, वो तो कोर्ट प्रूव करेगा। बट हाँ, मार्केट की अगर हम बात करें, मार्केट को आपको पता है कि ये चीज़ें पसंद नहीं होती। क्यों पसंद नहीं होती? अनसर्टिनिटी। ठीक है, रिलायंस भी आपको याद होगा, रिलायंस एंड वो जो हुआ था, पता है कौन सा वो केस, फ्यूचर रिटेल। रिलायंस फ्यूचर रिटेल के साथ डील करना चाह रहा था, अमेजॉन बीच में आया, रिलायंस का 1 साल खा लिया पूरा फ्यूचर रिटेल के डील वाले ने। अमेजॉन उनको बढ़ने ही दे रहा था, इतना केस में उलझा के रखा था। बाद में रिलायंस ने हाथ जोड़ दिया, बोला कि छोड़ दो फ्यूचर रिटेल को। ठीक है, असेट विसेट वो बाकी की चीज़ें हो गई, बट बाकी जो बड़ा डील वो करना चाह रहे थे उससे उन्होंने मतलब पीछे हट गए वो। ठीक है, क्योंकि वो पूरा टाइम अनसर्टेनिटी देखने को मिलती थी, 1 साल 1.25 साल वहाँ पे बर्बाद हो गया। उसके बाद रिलायंस ने जंप ले ली 2500 या फिर 2800 के आसपास। बताने का मकसद क्या है कि इसमें से कोई भी खबर सच साबित नहीं हुई है, बट हाँ, ये खबर क्या करेगी, इस कंपनी को ऊपर उठने के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ देगी। अगर कल ये स्टॉक भाग भी गया, हर किसी को डर रहता रहेगा, अरे कोई खबर तो नहीं आई हीरो मोटोकॉर्प से रिलेटेड, अरे कोई खबर तो नहीं है। एंड अगर आ गई तो आपको पता ही कोई भी ज़्यादा नेगेटिविटी की खबरें आ सकती है, तो ये एक डर सताता रहता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अगर आप हीरो मोटोकॉर्प में जाने का प्लान बना रहे हो, याद रखना कि इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को घटनाएं होती हुई देखने को मिली है। इसको एनालिसिस करते वक्त आपने ज़रूर सबसे टॉप प्रायोरिटीज़ में इस खबर को आपने रखना है।
एनालिसिस करना है एंड अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना है। फिर आप चाहो तो जा सकते हो या फिर इग्नोर कर सकते हो, वो तो आपकी चॉइस है। मैं तो अपना काम करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन देने का। देन दोस्तों बात करेंगे एक और कंपनी, आइशर मोटर। यस, आइशर मोटर की भी बात करें। भाई आइशर मोटर बात करते हैं तो ये कौन सी कंपनी, रॉयल इनफील्ड वाली। यस, रॉयल इनफील्ड तो बाइक आप सभी लोगों को पता ही है, बुलेट बाइक। पूरे इंडिया का मार्केट रॉयल इनफील्ड ने खा के रखा हुआ है, बुलेट बाइक ने यहाँ पे खा के रखा हुआ है। सो आइशर मोटर में भी अगर आप जा रहे हो तो थोड़ा सा विचार करके जाना, यहाँ पे कोई गड़बड़ है क्या। नहीं नहीं नहीं, मतलब कोई आरोप नहीं कंपनी के ऊपर, कोई उस प्रकार के मतलब बोलते हैं ना कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड कोई इश्यूज़ नहीं है। हाँ, बिजनेस के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो आइशर मोटर आप सभी लोगों को पता ही है कि अलग अलग चीज़ें करती है। अभी बस के बिजनेस की बात करें तो वहाँ पे 25% मार्केट शेयर है इनका। देन कमर्शियल व्हीकल की बात करें 8.5% का मार्केट शेयर है रफली, ठीक है। मार्केट शेयर ऊपर नीचे होता रहता है। देन और अगर एक कमर्शियल व्हीकल की बात करें, कौन सा, लाइट एंड मीडियम, तो वहाँ पे 36% का मार्केट शेयर है। बट इसमें बिजनेस कैसा होता है, ठीक ठाक कमाई होती है। हाँ, ये इनका सबसे बड़ा हार्ट है। ये जो आइशर मोटर इतना भागते हुए देखने को मिला था ना, ये जो कहानियाँ बनी थी कि बाइक नहीं लेते, शेयर्स ले लेते और रॉयल इनफील्ड के बदले आपके घर आज रोल्स रॉयल होती, तो ये इसके चलते ये कहानी बनी है। मतलब 90% मार्केट शेयर है किसका, बुलेट बाइक का, रॉयल इनफील्ड का। 250 सीसी से लेके 750 सीसी तक जो भी बाइक्स यहाँ पे रहती है, उसमें अगर 100 गाड़ियाँ बिकती है तो 90 गाड़ियाँ रॉयल इनफील्ड की होती है। सो ये जो मार्केट शेयर है दोस्तों, ये रॉयल इनफील्ड का हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। सो अगर देखा गया तो आपको पता ही है कि इसी मार्केट शेयर को अभी रॉयल इनफील्ड को क्या करना है, डिफेंड करना है, ठीक है। सो डिफेंड क्यों करना है, क्योंकि आपको पता ही है कि अभी हार्ले डेविडसन की एंट्री ऑलरेडी, मतलब ये पुरानी खबर है, आप सभी लोगों को पता है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका। इससे रिलेटेड नए अपडेट्स क्या है वो रखना चाहूँगा आपके सामने। सो हार्ले डेविडसन अगर देखा गया, ये जो बाइक है अमीर लोगों की बाइक आप ऐसा भी बोल सकते हो। इनका बेस मॉडल पहले 5 लाख, ठीक है, 4 लाख, 4.25 लाख ऐसा स्टार्ट होता था। वो उसके बाद 10 लाख, 15, 20, 30, 40, 50 लाख तक, 55 लाख तक भी आपको बाइक मिल जाएंगी। सो इतने हेवी बाइक्स यहाँ पे रहते थे। इनके प्राइसिंग की बात करते हैं, और ये भी बुलेट वाली बाइक थी। देन हार्ले डेविडसन एंड उसी के साथ साथ ट्रिम का भी अगर हम लोग बात करें, ठीक है, ये भी यूके की कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है। सो इन्होंने हमारे इंडियन मार्केट को अच्छी तरीके से समझ लिया फाइनली। सो आप देख सकते हैं हार्ले डेविडसन ने ये बाइक लॉन्च की, ठीक है। ये कौन सी है, यस, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं X440 की। एंड ये जो बाइक है इसकी खासियत क्या है हार्ले डेविडसन की, कि जब भी हार्ले डेविडसन बाइक लॉन्च कर रही है तो ठीक है, आम पब्लिक तो बोले कि छोड़ ही दीजिए यार, 4-5 लाख की तो इनकी बाइक होती है। बट नहीं, उन्होंने बाइक यहाँ पे ला दी कितने पे, 229, यस, 2,30,000 पे ये बाइक लेकर आ गए। मतलब जो हम लोगों को रॉयल इनफील्ड की जो बाइक देखने को मिल जाती है, उसी को टक्कर देने के लिए एंड उससे ही प्राइस के साथ बेटर परफॉर्मेंस वाली, बेटर सीसी वाली बाइक उन्होंने मार्केट में उतार दी। सो रॉयल इनफील्ड के लिए एक कंपटीशन खड़ा हो गया। दैन अगर हम लोग बात करें, ट्रिम की बात करें, तो इन्होंने बजाज ऑटो के साथ पार्टनरशिप कर दी, इन्होंने भी बाइक यहाँ पे मैदान में उतार दी। एंड इसकी भी अगर हम लोग प्राइसिंग की बात करें, सेम 2,30,000 इन्होंने भी यहाँ पे रख दिया, सेम कंपटीशन रॉयल इनफील्ड को देने के लिए। सो दो बड़े दिग्गज हम लोग को बाजार में आते हुए देखने को मिले हैं। एंड उसके बाद अगर देखा गया दोस्तों, तो गाड़ियों की बुकिंग स्टार्ट हो गई एंड बुकिंग वाला रिपोर्ट सामने आ गया। तो यहाँ पे पता चल गया दोस्तों, हार्ले डेविडसन ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। हाँ, ये एक पॉइंट नोट जरूर कर लेना कि ये जो हार्ले डेविडसन है इंडिया से तो जा चुका है, इनके जो शोरूम्स जो रहते हैं वो सारी चीज़ें अभी हम लोग को धीमे धीमे बंद होते हुए देखने को मिल रही है। सो हार्ले डेविडसन बाइक आपको कहाँ पे मिलेंगे, तो हीरो मोटोकॉर्प के साथ इनकी पार्टनरशिप है। आप हीरो के शोरूम में जाओगे तो एक डिवीजन आपको हार्ले डेविडसन का देखने को मिलेगा, वहाँ पे आपको इनके बाइक्स देखने को मिल जाएंगे। अभी देखा गया तो हीरो के लिए अच्छी बात है, बट हीरो देखा गया तो कहाँ पे अटका हुआ है, वो प्रमोटर से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड इश्यूज़ में अटका हुआ है। सो मतलब एक अच्छी खबर तो दूसरी साइड से बुरी खबर। एंड जो मैनेजमेंट वाली बातें रहती है वो तो बहुत ही डेंजरस होती है। सो इस पॉइंट को कंसीडर कर रहे हैं, मैं अच्छे बुरे सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। सो हार्ले डेविडसन की बात करें दोस्तों, तो हीरो मोटोकॉर्प्स ने यहाँ पे इनकी जो इंडियन मेड हार्ले डेविडसन है उसकी बुकिंग इतनी आ गई कि बुकिंग ही उन्होंने रोक दी। मतलब जिस वक्त ये खबर सामने आई थी, बहुत सारे लोगों ने मतलब पहले बोला था यार ये कुछ ज़्यादा बुकिंग आएंगी नहीं करके। सो उन्होंने पहले बताया था कि 25,000 के आसपास हम लोग बुकिंग रखेंगे करके, एंड 25,000 के आसपास हम लोग को बुकिंग्स होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। अगर मैं आपको डेटा दिखा दूँ तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ये देखिए समवेयर अराउंड प्री बुकिंग्स हम लोग को देखने को मिल जाती है 25,597, ठीक है। ये इतने आ गए कि उनको सारी चीज़ें रोकनी यहाँ पे पड़ गई है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, बजाज ट्रिम का भी जो पार्टनरशिप देखने को मिला, उनके भी बाइक्स की बुकिंग की बात करें तो पहले 223 प्राइस रखी गई थी, फिर उन्होंने प्राइस रिवाइज करके 2,33,000 यहाँ पे कर दिया। एंड उनके भी बुकिंग्स की बात करें तो शुरुआत में 10,000 बाइक्स की बुकिंग हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो बुकिंग इतनी ज़्यादा होती हुई देखने को मिली कि जो पहले प्री बुकिंग के जो प्राइजेस यहाँ पे रहते थे 2,000 से उन्होंने क्या करते 10,000 कर दिया। नो डाउट ये रिफंडेबल यहाँ पे होते हैं, बट बताने का ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला
कि रॉयल इनफील्ड की अगर हम लोग बात करें, हाँ, जो 90% मार्केट शेयर है, ठीक है, वो 90% अभी रहने वाला है नहीं, वो धीमे धीमे करके अभी रिड्यूस यहाँ पे होने वाला है। क्योंकि हार्ले डेविडसन की बात करें, ट्रिम की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, और भी हम लोग को प्लेयर्स आते हुए देखने को मिलेंगे। इसके चलते आइशर मोटर को अपना जो ताज है उसको मेंटेन करने के लिए बहुत दिक्कत होने वाली है, ठीक है। तो अगर आप इन कंपनीज में जा रहे हो तो इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेना और अकॉर्डिंगली डिसीजन ले लेना, बस इतना ही मेरा यहाँ पे बताने का मेजर मकसद था। सो एक कंपनी में ना तो कोई फ्रॉड हुआ है, ना तो कोई गड़बड़ी हुई है। हीरो मोटो में जाना मतलब बहुत ज़्यादा डेंजरस है, कभी भी खबर आ सकती है, कभी भी मतलब कभी भी। आप स्टॉक अच्छा कर रहे हैं, हो सकता है 4,000 जाए, 5,000 जाए, सडनली खबर आ जाए कि कुछ गड़बड़ हो गई, स्टॉक धनाम करके गिर जाए, ऐसी चीज़ें होती हैं मार्केट में। तो इसलिए संभल कर वहाँ पे जाना। आइशर मोटर की बात करें तो ये वाला भी पॉइंट ज़रूर कंसिडर करके जाना। तो ये दो कंपनी ऐसी है टू व्हीलर में जो कि ज़्यादा दिक्कतों में हम लोग को गुजरते हुए देखने को मिल रही है। एंड इसका फ़ायदा आपको जैसे मैंने बताया कि कंपटीशन, ठीक है, इनके पेट में दर्द होगा तो बाकी कंपनीज़ को थोड़ा अच्छा लगेगा। तो वो कौन सी कंपनी है? तो पहली है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो ने तो ट्रैम्प के साथ यहाँ पे यूके की जो कंपनी है इसके साथ ही पार्टनरशिप की है। सो इनको एक थोड़ा बहुत बेनिफिट यहाँ पे ज़रूर मिलेगा, ठीक है। ये एक पॉइंट को आप चाहो तो नोट कर सकते हो, चाहो तो बजाज ऑटो को स्टडी कर सकते हो। बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, चेक कर लेना। डेट फ्री थी कंपनी, आज भी डेट फ्री रहेगी। रिजर्व्स 20-20 हज़ार करोड़ के रिजर्व्स पड़े हुए हैं। कंपैरेटिवली स्लो चलता है, इंडेक्स वाली कंपनी है, ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। बट येस, अगर आप स्टडी करना चाहते हो फोर व्हीलर, वापस वही बोल रहा हूँ, टू व्हीलर में, तो बजाज ऑटो को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। एंड टीवीएस मोटर, इसको भी ज़रूर स्टडी कर लेना, इसने भी कमाल का परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। ये तो अगर मुझे जाना होता तो, ठीक है, मैं अपने हिसाब से बोलना चाहूँगा, तो मुझे अगर जाना होता तो मैं टीवीएस एंड बजाज को थोड़ा सा फ्रंट रो पे रखने की कोशिश करता, नंबर 1 नंबर 2 पे। एंड अगर बाद में अगर मुझे जाना है 3 पे तो आइशर मोटर को मैं देख लेता। एंड हीरो मोटर को अब तो भाई जब ऐसे रेड फ्लैग आ जाते हैं तो हम दूर से ही, मैं तो नमस्ते करके निकल जाता हूँ, पता नहीं कल कब क्या कब हो जाए करके। क्योंकि एज ए इन्वेस्टर हम लोगों को टाइम बिताना होता है स्टॉक के साथ। ट्रेडर की स्टोरी अलग होती है, ठीक है, उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया, हम लोग, वो लोग चले गए। बट हम लोगों के लिए स्टॉप लॉस मैं तो नहीं रखता हूँ जब तक कंपनी के बिजनेस में कुछ नेगेटिविटी ना देखने को मिल जाए। ये तो यहाँ तो शुरुआत में ही हम लोग को नेगेटिविटी देखने को मिल रही है। सो हीरो के लिए वो एक थोड़ा सा हम कह सकते हैं नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है। बाकी आप चाहो तो बजाज ऑटो, टीवीएस, आइशर मोटर को जितने भी पॉइंट्स थे वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिए हैं। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डिमेट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आर, तब तक के लिए बाय बाय।